इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें ना तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट लगे, ना तुम्हें मार्केटिंग का कॉस्ट हो और ना तुम्हें लॉस हो और ना ही तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। ये बिज़नेस, ये आइडिया तुम्हें यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई की हैं, मैंने ट्राई की, मैं सक्सेसफुल हुआ था। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप में फँसते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे भी ड्रॉप शिपिंग ट्रेंड में चल रहा है। लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि तुम वेबसाइट तो फ्री में बना सकते हो ₹20 महीना लगा के, पर तुम्हें मार्केटिंग के इतने ज़्यादा कॉस्ट आते हैं, उन पैसों का जो तुम्हें लॉस हो रहा है और तुम्हें कोई रिलायबल सप्लायर नहीं मिल रहा है। तुम्हारी टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है और डिलीवरी हो भी रही है तो इंडिया में इतने ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं कि तुम्हारा बिज़नेस लॉस मेकिंग बिज़नेस ही बन रहा है। वो जो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें कहते हैं कि मैंने करोड़ों बनाए, तो उन्होंने करोड़ों बनाए, बट वो उन्होंने तुम्हें ये नहीं दिखाया कि उन्होंने उन करोड़ों को बनाने के लिए कितने रुपए एड्स पे स्पेंड किए। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे उनके। उन्होंने टोटल सेल्स दिखाई बट उन्होंने तुम्हें ये नहीं दिखाया कि टोटल प्रॉफिट क्या थे उनका। यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, तुम क्या सर्च करते हो? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस विद लो इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन वर्क विदाउट एनी स्किल्स। मुझे कोई स्किल्स नहीं आती, मुझे ऑनलाइन वर्क करना है। ऑनलाइन वर्क विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और तुम्हें क्या-क्या रिजल्ट्स आते हैं? तुम्हें सबसे पहले आजकल ट्रेंड पे चल रहा है ड्रॉप शिपिंग, फिर ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, रीसेलिंग बिज़नेस, क्रिएट कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और इनमें से कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसके लिए तुम्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत ना हो। और मार्केटिंग में तुम्हारा सबसे ज़्यादा कॉस्ट जाता है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तुम और इन बिज़नेसेस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में कि हर कोई, जो तुम सर्च कर रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हर एक इंसान ये सर्च करता है और हर एक इंसान के टॉप रिजल्ट्स में वही वीडियोज़ आते हैं जो तुम्हारे टॉप रिजल्ट्स में आ रहे हैं। और हर कोई वही बिज़नेस शुरू कर रहा है जिसमें उन्हें लो इन्वेस्टमेंट लगे, जैसे कि तुम करना चाह रहे हो। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है आज के टाइम में कि इवन लोग तक अवेयर हो गए हैं कि अब ये साइट ड्रॉप शिपिंग साइट है, यहाँ से परचेज़ नहीं करना चाहिए, हाई मार्जिन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत महँगे प्रोडक्ट हैं, व्हाटएवर। तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा मेथड जिससे तुम बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना मार्केटिंग के, बिना लॉस के चांसेस के, तुम उसे रन कर सकते हो। और अगर तुम कोई एक ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हो जिसमें तुम्हारे लॉस के चांसेस नहीं है ना, तो वो बिज़नेस तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 80 टू 90% चांसेस है कि तुम प्रॉफिटेबल रहोगे और क्या तुम 10 लाख से ऊपर तक का प्रॉफिट बना सकते हो। और इन पैसों को तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अदर मल्टीपल बिज़नेसेस में, छोटे-छोटे बिज़नेसेस में। पर अगर जब तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो मुझे एटलीस्ट कुछ अमाउंट चाहिए ताकि मैं दूसरे बिज़नेसेस में भी इन्वेस्ट कर पाऊँ। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो-जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, मैंने अपने तरीके से, अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। समझना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है। मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, ये तुम्हें यूट्यूब पे और कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बना के देगा और ये मेथड यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है। ये चीज़ें मैंने रिसर्च की थी, मेरे लिए इन चीज़ों ने वर्क किया था। और देन जब मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे इतने सारे लोग ट्रैप में फँस रहे हैं, देन मुझे लगा कि ये नॉलेज मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप में फँस रहे हैं कि वो एजेंसी हायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तुम्हें कोई भी एजेंसी मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए ऐसे चार्ज करते हैं एजेंसी वाले तुमसे और तुम्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें सेल्स ला के दूँगा, मैं तुम्हें प्रॉफिट बना के दूँगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर तुम रोबोसो क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रोडक्ट में नहीं लगता है, तुम्हें इन्वेंटरी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद तुम्हारे लिए प्रोडक्ट पैक करके सेव करते हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तुम्हारे पास अगर तुमने बहुत अच्छा एडवर्टाइज़मेंट किया, तुम्हें अच्छे से ऐड चलाने आ गया, क्योंकि तुम बिगिनर हो तो इतनी जल्दी सीख नहीं पाओगे। बट अगर तुमने सीख लिया ढंग से, फिर भी तुम एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आरटीओ आता है, रिटर्न टू ओरिजिन। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स एक ऐसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर पाते जो कि बहुत नई वेबसाइट होती है, और अगर कुछ लोग ट्रस्ट करते भी हैं और ऑर्डर करते भी हैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स, देन वो प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो प्रोडक्ट को रिसीव करने से भी मना कर देते हैं, और जिन लोगों ने रिसीव किया है वो बाद में रिटर्न कर देते हैं आफ्टर 2 to 3 डेज यूज़ करने के बाद। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं। तुम्हारा 100% ऑर्डर्स में ओनली 50% डिलीवर हो पाते हैं, उसमें से भी 20-30% तुम्हारे रिटर्न आ रहे हैं आज के टाइम में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की ये होती है कि लोग वेबसाइट ढंग का नहीं बना पाते और लोग ढंग से एड्स रन नहीं कर पाते। और अगर इन चीज़ों को करने के बावजूद प्रोडक्ट का सिलेक्शन इतना ढंग का नहीं होता, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ढंग की नहीं होती और प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि जब तुम्हारे कंपटीटर्स तुम्हारे प्रोडक्ट को और सस्ते दामों में बेच रहे हैं, तो कोई कस्टमर अगर तुम्हारे प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और उसे दूसरे दिन वो प्रोडक्ट और सस्ते दाम में मिल रहा है, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट रिसीव नहीं करेगा, वो तुम्हारा ऑर्डर लेने से मना कर देगा। सो इस चीज़ को समझो। और ये मॉडल खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट इस मॉडल के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं जो आज के टाइम में हो रहा है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, लाखों लोग अपना स्टोर बना रहे हैं, अपनी चीज़ों को ये फेसबुक पे एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए हज़ारों लोग एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से ऑर्डर्स भी आने सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं अभी। सो हेडिंग है अनलीश द पावर ऑफ अमेज़न ड्रॉपशिपिंग। अब अमेज़न ड्रॉपशिपिंग भी तुमने सुना होगा, बट ये जो मेथड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये मेथड तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मेथड मैंने यूज़ किया है, इस मेथड के अलावा जितने मेथड तुम इंटरनेट पे देखने वाले हो, कोई भी मेथड तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो। तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा, बट जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, तुम्हें इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इवन तुम्हें अमेज़न खुद इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने वाला है। बट अमेज़न एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यूएसए की जनता, यूएसए के लोग लगभग 80% पीपल्स अमेज़न से प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। सो तुम एक बार सोच के देखो कि अगर तुम अमेज़न के थ्रू यूएसए में सेल करते हो, तुम्हें कोई हैवी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो तुम्हारे पास अभी हैं। अब वो भी बताऊँगा, मैं सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, सो वीडियो अच्छे से देखना आगे की। अब अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए हम 3 ऐप्स को यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट अमेज़न, जिस पे हम सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाते हैं, देन हम यूज़ करेंगे ऑर्डर डेस्क, देन यूज़ करेंगे सब ड्रॉप शिपिंग। सब ड्रॉप शिपिंग क्यों यूज़ करेंगे? अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सब ड्रॉप शिपिंग ही क्यों? हम अली एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, अलीबाबा भी यूज़ कर सकते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट सब ड्रॉप शिपिंग ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो ये चीज़ें मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ, आगे की वीडियो ध्यान से देखो। इससे पहले मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या है? और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ? और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अभी के टाइम में एक ट्रैप बन चुका है जिसमें तुम फँसते जा रहे हो? और भी जितनी चीज़ें तुम इंटरनेट पे देख रहे हो, इतना ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन हो चुका है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और कोई भी बिज़नेस में शुरुआत में लॉस होता ही होता है, बट ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें तुम्हें लॉस नहीं होने वाला। तुम स्किल्स सीख के जाने वाले हो, तुम नॉलेज गेन करके जाने वाले हो और इवन तुम प्रॉफिट बना के ही जाने वाले हो, आई गारंटीड यू। शायद तुम करोड़ों रुपए तो नहीं बना पाओगे, बट तुम 1 लाख से 10 लाख तक के प्रॉफिट तुम ईज़िली बना सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एंड देन तुम उस पैसे को अपने अदर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी तुम चाहते हो। तो आगे की वीडियो ध्यान से देखना। तो अब समझते हैं शॉपिफाई और अमेज़न ड्रॉपशिपिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, शॉपिफाई पे तुम्हें एक ऑनलाइन वेबसाइट होना ही चाहिए, मस्ट नीड एन ऑनलाइन स्टोर। बट अमेज़न पे तुम्हें ऑनलाइन स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है अगर तुम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो। अगर तुम ब्रांड बिल्डिंग करते हो या फिर तुम अमेज़न होलसेल जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ तुम्हें ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा, और वो बहुत सिंपल मेथड है अमेज़न पे करने का। बट शॉपिफाई पे तुम्हें वेबसाइट बनाना सीखना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, तुम एजेंसीज़ को पैसे नहीं दे पा रहे हो तो। शॉपिफाई पे तुम 20 रुपये में 1 महीने यूज़ कर सकते हो और अगले महीने से तुम्हें 2 से 4 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं। बट अमेज़न जो है, अभी इंडियन सेलर्स के लिए, जो इंडियन सेलर्स हैं जो कि अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, जो इंडिया में रहते हुए ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, देन उनके लिए अमेज़न प्रोवाइड करता है तुम्हें $1 फॉर 3 मंथ्स। इससे पहले क्या था कि अमेज़न चार्ज करता था $39 फॉर 1 मंथ। $39 इट मीन्स 32 3200 और 3600 के बीच का अमाउंट, जो कि अमेज़न चार्ज करता था तुमसे 1 महीने के प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तुम 1 महीने तक अपना अकाउंट एक्टिव रख सकते थे। बट अभी अमेज़न तुम्हें ऑफर देता है कि तुम ओनली $1 में 3 मंथ्स यूज़ करते हो। अब तुम कहोगे कि तुमने बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। तो ये एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है तुम्हारे लिए। $1 इट मीन्स 83 टू 84 रुपीज़, 83 से 84 रुपीज़ डॉलर का प्राइस चल रहा है अभी। और तुम 80 रुपये से 85 रुपये में तुम 3 महीने तक अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पा रहे हो, और उस पे तुम लाखों प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पा रहे हो। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने की। और ऑर्डर्स लाने के लिए तुम्हें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें मार्केटिंग नहीं करनी है। शॉपिफाई पे तुम्हें नॉलेज होना चाहिए मेटा एड्स के लिए। तुम्हें मार्केटिंग करना पड़ेगा मेटा एड्स रन करके, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स रन करके। और अगर तुम ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जाते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो मेथड होता है जिसमें तुम रील्स बना के अपलोड करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तुम शोकेस करते हो लोगों के थ्रू वीडियोस बना के। देन उससे बेटर अल्टरनेटिव ये है कि अमेज़न पे तुम्हें इन सब चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम अमेज़न पे ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट्स होंगे, तुम्हारे कस्टमर सर्च करेंगे, वो प्रोडक्ट्स अपने शोकेस होंगे, वो प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, तुम्हारे पास ऑर्डर्स आएंगे। सब ड्रॉप शिपिंग तुम्हारे लिए ऑर्डर्स को पैक करेगा, शिप करेगा, डिलीवर करेगा। शॉपिफाई पे लोग क्यों परचेस करने से घबराते हैं? देखो, जब तुम शॉपिफाई पे एक नई वेबसाइट बनाते हो, या फिर शॉपिफाई छोड़ो यार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब तुम एक नई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, सबसे पहले इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं करते हैं। लोग पहले पे नहीं करते हैं ऑर्डर्स के लिए, लोग कैश ऑन डिलीवरी ही चाहते हैं। और अगर तुम कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हो, तो लोग एक ऐसे वेबसाइट पर ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहते जो कि वेबसाइट बिल्कुल नई होती है मार्केट में, जिन वेबसाइट का नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। बट अमेज़न में क्या है कि अमेज़न को वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। अमेज़न के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, अप्रॉक्स 310 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं अमेज़न के पास। और अमेज़न पे सेल करने वाले लोग मात्र 8 टू 9 मिलियंस हैं, 8 से 9 मिलियंस लोग हैं, जो कि 310 मिलियन लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो एक बार सोच के देखो स्कोप क्या होने वाला है। अमेज़न का मार्केट कैप अभी 22,000 कुछ ट्रिलियन डॉलर्स पे है, जो कि नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स 4 ईयर्स में 60,000 $60,000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होने वाला है। तो अमेज़न का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार तुम ट्राई करके देखो, अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम बिना इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ $1 के इन्वेस्टमेंट में, 80 रुपये के इन्वेस्टमेंट में तुम ये बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हो, देन तुम्हें जरूर करना चाहिए। और तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, ना तुम्हें कोई जीएसटी लग रही है। इंडिया में सेल करने के लिए अगर तुम अमेज़न पर ट्राई करते हो तो तुम्हें जीएसटी चाहिए, बट अगर तुम अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, जिस मेथड को मैंने बताया, जो मेथड मैं बताने वाला हूँ आगे, उस मेथड से अगर तुम अमेज़न यूएसए में सेल करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अमेज़न खुद तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रॉफिट से टैक्स डिडक्ट करता है। तुम्हें कोई वैट या जीएसटी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम इजीली सेल कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा बैंक अकाउंट और तुम्हारे पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। इन 4 चीज़ों के अलावा और तुम्हारे पास कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। तुम्हें पासपोर्ट तक की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो शॉपिफाई पे देखो सबसे ज़्यादा आरटीओ आ रहे हैं अभी के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तुम्हारे। जबकि अमेज़न पे बहुत कम आरटीओ के चांसेस हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, वो ढंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। डिलीवरी परसेंटेज 90% होता है, क्योंकि
अमेज़न फेक कस्टमर्स के अकाउंट ब्लॉक कर देता है, बट शॉपिफ़ाई पे तुम फेक कस्टमर्स के अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते। इंडिया में फेक ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से तुम्हारे 50% ही डिलीवर हो पा रहे हैं। वहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, देन कस्टमर लेने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, बहुत सारे लॉस हो रहे हैं। बट अमेज़न पे अप टू 90% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं, कन्फर्म डिलीवरी होती है। और खासकर अमेज़न यूएसए में तो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ तुम सेल कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो इस बिजनेस से। अमेज़न तुम्हें एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड करता है। जब तुम अमेज़न सेलर पे एक अकाउंट अपना क्रिएट करते हो, देन वहाँ पे अमेज़न क्या होता है कि तुम्हें एक अकाउंट मैनेजर होता है तुम्हारे पास, जो कि तुम्हें कॉल करता है, तुम्हें ईमेल करता है, तुम्हारे अकाउंट की हेल्थ चेक करता है, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें आगे करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीज़ें अमेज़न का अकाउंट मैनेजर तुम्हें अच्छे से समझाता है, वो डिस्कस करता है और तुम्हारे अकाउंट को ग्रोथ करने में तुम्हारी हेल्प करता है। जबकि शॉपिफ़ाई पे ऐसा नहीं है। शॉपिफ़ाई पे तुम लोगों के कोर्सेज़ खरीदते हो, तुम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हो, तुम खुद सीखते हो एंड देन तुम इम्प्लीमेंट करते हो, और तुम्हारा इसमें शुरुआत में लॉस ही होता है। अमेज़न के पास एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर तुम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, देन अमेज़न तुम्हें $50 लगभग $50 तुम्हें एडवर्टाइज़मेंट के लिए देता है। अगर तुम अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तुम्हारे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्ट है और तुम वहाँ एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो तुम्हें $50 तक का इन्वेस्टमेंट मिलता है कि तुम अपने प्रोडक्ट्स को, अगर 2 से 3 दिन में तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो तुम एडवर्टाइज़ करके देख सकते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट एक्चुअल में चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। और इसके लिए तुम्हें जेब से पैसे नहीं देने हैं, अमेज़न पैसे दे रहा है। और अगर $50 इन्वेस्ट करने के बाद भी अमेज़न के पैसे $50 तुम्हें एडवर्टाइज़मेंट पे चलाने के बाद भी तुम्हारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा बिज़नेस मॉडल वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम ये बिज़नेस छोड़ सकते हो। इसमें तुम्हारा लॉस नहीं हुआ ₹1 का। तुम्हें अमेज़न $50 का कूपन प्रोवाइड करता है कि तुम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दो। खासकर जब तुम अपने इनिशियल स्टेज में होते हो, जब तुम ये बिज़नेस शुरू कर रहे होते हो। जब मैंने शुरू किया था ये बिज़नेस, देन मैंने कूपन्स देना प्रोवाइड किया था अपने कस्टमर्स को। मैं प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखता था शुरुआत में, बिकॉज़ मेरे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए थे और मैं वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम रखता था, बट कूपन्स के थ्रू कस्टमर्स को कूपन्स प्रोवाइड करता था। देन वहाँ से मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने शुरू हुए और अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले मुझे। सो ये $100 मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और ये ऑफ़र 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि अमेज़न शुरू किया है। बट तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इंडियन सेलर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि जान रहे हैं इस बिज़नेस को, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस बिज़नेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। सो अमेज़न पे इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। $100 का मतलब होता है 8400 इंडियन रुपीज़। इसे तुम अपने एक्सपेंसेस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो, बट इस पैसों को तुम इसी के बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो, अमेज़न के लिए ही यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें इतने रुपए इन अमेज़न के पैसे यूज़ करने के बाद भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, बट बाय चांस अगर तुम कहीं तुम सीख नहीं पा रहे हो ढंग से, तुम नहीं कर पा रहे हो, देन तुम्हारा इस बिज़नेस में लॉस नहीं होने वाला। तुम अमेज़न के पैसे अमेज़न पे लगा रहे हो, अमेज़न पे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मार्केटिंग का ₹1 कॉस्ट नहीं जा रहा है, तुम्हें बिज़नेस शुरू करने के लिए मात्र ₹80 से ₹50 लग रहे हैं, जो कि 3 महीने तक वैलिडिटी है। तुम्हारे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे 3 महीने तक लिस्ट रहने वाले हैं, 3 महीने तक तुम ऑर्डर्स ला सकते हो उन प्रोडक्ट्स के थ्रू। तुम 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, बट शॉपिफ़ाई पे ऐसा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। सो आई होप ये तुम्हें बहुत हेल्प करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अमेज़न पे सेल करने के क्या-क्या मेथड्स हैं। मेथड्स टू सेल ऑन अमेज़न। अमेज़न पे सेल करने के 2-2 मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं तुम्हें मेनली 2 मेथड्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में क्या होता है कि तुम अपने प्रोडक्ट्स को, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तुम मैन्युफैक्चरर हो या तुम कहीं से प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पे खरीद रहे हो, तुम अमेज़न के वेयरहाउस भेजते हो। अगर तुम यूएसए में सेल कर रहे हो, तुम अमेज़न के यूएसए वेयरहाउस भेजते हो। अगर तुम इंडिया में सेल कर रहे हो, तुम अमेज़न के इंडियन वेयरहाउस भेजते हो। देन वहाँ से अमेज़न तुम्हारे प्रोडक्ट को पैक करता है, शिप करता है, कस्टमर तक डिलीवर करता है, तुम्हारे लिए रिटर्न्स मैनेज करता है, तुम्हें रिपोर्ट तैयार करके देता है। सारी चीज़ें अमेज़न हैंडल करता है जब तुम प्रोडक्ट्स उनके वेयरहाउस भेज देते हो तो। और तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन का 30% 25 टू 30% रुपीज़ चार्ज करता है और बाकी प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो सारी चीज़ें अमेज़न हैंडल करता है खुद से। सिर्फ तुम्हें प्रोडक्ट्स को अपने अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउस पहुँचाना होता है। एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होने वाला है कि तुम अपनी इन्वेंटरी खुद अपने पास रखते हो, ऑर्डर्स अमेज़न से लाते हो, अमेज़न पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो, देन उन प्रोडक्ट्स को अमेज़न के शिपिंग लेवल लगा के अमेज़न अपने कस्टमर्स तक शिप करते हो, उनसे पैसे कलेक्ट करते हो अगर कैश ऑन डिलीवरी में है तो। और अगर अमेज़न प्रोवाइड कर रहा है, अगर प्रीपेड ऑर्डर्स है तो अमेज़न तुम्हें पैसे उनके भेजेगा। बट इन यूएसए लोग प्रीपेड ऑर्डर्स ही करते हैं बहुत ज़्यादा, कैश ऑन डिलीवरी बहुत रेयर चांसेस में आते हैं और तुम्हारे सारे पैसों का हिसाब अमेज़न रखने वाला है, तुम्हारे अकाउंट में अमेज़न पैसे ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ कोई एडिशनल चार्ज तुम्हें नहीं लगता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ओनली 2% ट्रांजैक्शन के चार्जेस कटते हैं तुम्हारे। तुम इंडियन अगर फॉरेन अकाउंट कोई तुम्हारे इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के लिए अमेज़न सिर्फ 5% तुम्हारे प्रॉफिट का चार्ज करता है। वो अमेज़न की प्लेटफॉर्म फीस होती है, 4 से 5% होती है, जो कि अमेज़न चार्ज करता है क्योंकि तुमने उसका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट किया, वहाँ से कस्टमर परचेज़ कर रहा है इसके लिए। इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करता। हाउ माय अमेज़न ड्रॉपशिपिंग मॉडल वर्क्स। मेरा अमेज़न का ड्रॉपशिपिंग मॉडल कैसे काम करने वाला है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो तुम क्या करते हो, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो अमेज़न पे, कस्टमर ऑर्डर करता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे, ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिंक होता है अमेज़न से शॉप ड्रॉपशिपिंग पे। एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये जो ऑर्डर डेस्क ऐप यूज़ करने वाले हैं, ये जो वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं जो कि अमेज़न से इंटीग्रेट करते हैं, ये अमेज़न के ऑर्डर को ऑटोमेटिकली सिंक करता है, देन ये शॉप ड्रॉपशिपिंग को प्रोवाइड करता है ऑर्डर्स और शॉप ड्रॉपशिपिंग ऑटोमेटिकली पैक करके शिप करता है तुम्हारे कस्टमर तक और देन दैट्स इट। और इवन तुम्हारे लिए रिटर्न्स भी मैनेज करता है, यहाँ तुम्हें रिटर्न्स के भी चार्जेस नहीं देने हैं और शिपिंग के लिए भी तुम्हें चार्जेस नहीं देने होते। सब ड्रॉप शिपिंग तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मैनेज करने वाला है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे शिपिंग लेवल अमेज़न का शिपिंग लेवल लगा के जो तुम्हें शिप करता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स को। अमेज़न की पॉलिसी में ये है कि तुम्हें अमेज़न के प्रोडक्ट पे शिपिंग लेवल लगे ही होने चाहिए। अमेज़न का ब्रांडिंग करना पड़ेगा तुम्हें और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सब ड्रॉप शिपिंग के अलावा जो तुम्हारे लिए अमेज़न का ब्रांडिंग करता हो। सो स्टेप्स क्या-क्या होने वाले हैं अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के? वेल जितना ईज़ी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उतना ईज़ी तुम्हें नहीं होगा। तुम्हें खुद से थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से सारी चीज़ों को ढूँढना पड़ेगा। मैं तुम्हें मेथड बता सकता हूँ, मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ, जो तरीका मैंने यूज़ किया है, जिन तरीकों से मैंने प्रॉफ़िट बनाया है।
चूँकि ये एक नो लॉस बिज़नेस होने वाला है, तो मैं होप करता हूँ कि तुम इस बिज़नेस के लिए एफर्ट्स ज़रूर डालोगे। सो कैसे ये वर्क करने वाला है देखो, सबसे पहले तुम अमेज़न सेलर सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करते हो। देन तुम ऑटोडेस्क को इंटीग्रेट करते हो अमेज़न के साथ, और फिर सब ड्रॉपशिपिंग को इंटीग्रेट करते हो, जोड़ते हो सब ऑटोडेस्क के साथ। अमेज़न से ऑर्डर्स आते हैं, ऑटोडेस्क सिंक करता है उन ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली, देन सब ड्रॉपशिपिंग को प्रोवाइड करता है कि सब ड्रॉपशिपिंग पैक करेगा, शिप करेगा और रिटर्न्स मैनेज करेगा तुम्हारे लिए। और तुम्हें वीकली और डेली रिपोर्ट तैयार करके देने वाला है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है अमेज़न सेलर सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करके, और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चलने वाली हैं, ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आने वाले हैं, प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने वाली हैं। तुम्हें सिर्फ डैशबोर्ड चेक करते रहना है। आई होप तुम्हें ये बिजनेस मॉडल समझ में आया हो, और इसके लिए तुम्हें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली अमेज़न पे सिंक दिखने वाले हैं, और अगर तुम्हें मार्केटिंग करने की नीड भी है तो अमेज़न तुम्हें $50 प्रोवाइड कर रहा है, अप्रॉक्स 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ से भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, और 4000 से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है ताकि तुम अपने कस्टमर्स को कूपन दे पाओ। सो आई थिंक इनिशियल स्टेज पे तुम्हारा बिजनेस अच्छे से तुम शुरू कर सकते हो, तुम इस बिजनेस मॉडल को अच्छे से चेक कर सकते हो। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा ये वीडियो बनाने का एम सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है, कई लोगों ने लाखों रुपए लॉस किया है मार्केटिंग में, ये सोच के कि आज नहीं तो कल वो प्रॉफिटेबल बनेंगे, शायद उनको सीखने में कोई कमी रह गई, शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई। तो जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, देन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे, और देन मैंने ये वीडियो बनाया। शायद ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता। मैंने सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है, तुम्हें समझने के लिए वीडियो बनाया है, और शायद हो सके ये वीडियो अगर किसी कंटेंट क्रिएटर के पास जाता है तो कुछ दिन के बाद ये तुम्हें कोर्स में देखने को मिले, जो कि 5 से 10 हज़ार का कोर्स मिलने वाला है तुम्हें, और तुम वहाँ से परचेस भी करोगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। या भी मैं अमेज़न पे एफबीए और अमेज़न पे होलसेल कर रहा हूँ। मुझे मात्र 2 साल का ई-कॉमर्स में नॉलेज है, और ये बिज़नेस मैंने टेस्ट किया है, देन मैंने तुम्हें बताया। अगर ये बिज़नेस मॉडल मेरे लिए वर्क कर सकता है और मैं कर सकता हूँ इसको, तो तुम भी ज़रूर कर सकते हो। मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं था बिल्कुल भी। मैंने हर चीज़ ट्राई करने के बाद थक हार के इस बिज़नेस को ढूँढा, और देन मैंने स्टार्ट किया। और ये तुम्हें यूट्यूब पे कोई और नहीं सिखाने वाला। तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये सीखने को, क्योंकि कोई तुम्हें ये नहीं बताने वाला इस बिज़नेस मॉडल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? तुम्हें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए और एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। तुम मात्र इन 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर सकते हो। क्रेडिट या डेबिट कार्ड क्यों चाहिए? बैंक अकाउंट चाहिए तुम्हें ताकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में अमेज़न पैसे ट्रांसफर कर पाए। क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए सिर्फ $1 का पेमेंट के लिए। तुम 3 महीने $1 का पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, अमेज़न पे पेमेंट करते हो, क्योंकि अमेज़न एक सेफ प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। तो तुम वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें हैं सारी, तुम वहाँ पे पे करते हो, और जैसे ही तुम अपने चार्ज मेथड क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हो वहाँ पे, तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है। बारे में मैंने बताया, तुम्हें मैं अभी एक-एक चीज़ उनकी वेबसाइट पे ले जाके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तुम वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हो इसके बारे में। ऑटोडेस्क के बारे में भी तुम पढ़ सकते हो, तुम इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें इनकी वेबसाइट पे ले जाऊँगा। अभी मैं दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे वर्क करते हैं, बट वीडियो को पॉज़ करके तुम इनके बारे में पढ़ सकते हो। तुम यहाँ से ऑर्डर कैंसल कर सकते हो, तुम यहाँ से ऑर्डर इनेबल कर सकते हो, तुम अपने रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे मिलने वाली हैं, सारी चीज़ें बनी-बनाई मिलने वाली हैं। ऑटोडेस्क बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, सब ड्रॉपशिपिंग का यूज़ करना बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए। अमेज़न मात्र तुम्हें ₹80 में अपनी 3 महीने की सर्विस दे रहा है। देन वेट मत करो, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एफर्ट्स डालने की कोशिश करो। जब तुम अमेज़न ग्लोबल सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आते हो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्टर नाउ एंड गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन एट $1। ये सिर्फ इंडियन सेलर्स के लिए है। तुम यहाँ पे $1 में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और जैसे मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं कि $50 क्रेडिट टू क्रिएट स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। $50 क्रेडिट तुम्हें मिलता है कि तुम अपने प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर पाओ, और $50 ही तुम्हें मिलने वाला है कि तुम कूपन्स दे पाओ अपने कस्टमर्स को, तुम उन्हें डिस्काउंट दे पाओ अपने प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर इनिशियल स्टेज अगर तुम्हारे 2 से 3 दिन में भी सेल्स नहीं आ रहे हैं, तो तुम इन क्रेडिट्स को यूज़ करो, वहाँ से तुम सेल्स लाने की कोशिश करो। अगर फिर भी तुम्हारे लिए ये बिज़नेस मॉडल वर्क नहीं कर पा रहा है, तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो तुम छोड़ सकते हो, बट तुम्हारा इस बिज़नेस में बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला। कोई लॉस नहीं है, तुम्हें सीखने को मिलेगा। और जहाँ तक ये है कि जिस तरीके से मैंने ढंग से इस बिज़नेस को यूज़ किया था और मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, मैंने अर्न किए अपने इनिशियल अमाउंट अप्रॉक्स 2 टू 3 लाख रुपीज़ मैंने अर्न किए थे। उसके बाद उन बिज़नेस को मैंने डाला है एफबीए में, अमेज़न होलसेल में। एफबीए से अर्न करने के बाद देन तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर ये मेरे लिए वर्क किया, तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा। अदर क्रेडिट्स भी हैं यहाँ पे, बट ये क्रेडिट तुम्हें अमेज़न एफबीए के लिए, अमेज़न होलसेल के लिए, इन चीज़ों के लिए मिलने वाला है। बट हम यहाँ पे अमेज़न एफबीएम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, फुलफिलमेंट में मर्चेंट, और उसमें हम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। तो तुम्हें ओनली $50 एड्स के लिए और $50 कूपन्स के लिए तुम्हें $100 ही मिलने वाला है। तुम आते हो फिर नेक्स्ट ऑर्डर डेस्क पे। ऑर्डर डेस्क पे तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ही तुम इनके होम पेज पे आते हो, ये तुम्हारे इंटीग्रेशंस का पेज है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशंस हैं। 100 से ज़्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास, जिनसे ये इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ अमेज़न आ रहा है, अमेज़न मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तुमने इनमें से बहुत के नाम नहीं भी सुने होंगे। हंड्रेड्स ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे ये कनेक्ट हो सकता है। ये 1 मंथ के लिए फ्री है। नेक्स्ट मंथ तुमसे चार्ज करेगा, बट अगर तुम नेक्स्ट मंथ इनका न्यू अकाउंट क्रिएट करके फिर से अमेज़न से इंटीग्रेट और सब ड्रॉपशिपिंग से इंटीग्रेट करते हो, देन नेक्स्ट मंथ भी तुम इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है सब ड्रॉपशिपिंग। जब तुम सब ड्रॉपशिपिंग पे ऑटोडेस्क को इंटीग्रेट कर लेते हो, तो सब ड्रॉपशिपिंग के पेज पे तुम साइन इन करोगे। देन यहाँ पे तुम्हें विनिंग प्रोडक्ट्स के अलग लिस्ट मिलेंगे। यहाँ पे लाखों से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे तुम्हें विनिंग प्रोडक्ट्स हर वीकली अपडेट करके मिलते हैं, जो कि
एक्चुअली में मार्केट में ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो तुम इसका भी फायदा उठा सकते हो। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाखों से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बस तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत है, तुम्हें प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत है। एक बार तुम प्रोडक्ट ढंग का ढूंढ लेते हो, एटलीस्ट 15 से 20 40 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने की कोशिश करो अमेजन पे। जब तुम 40-50 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हो, तुम्हारे पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास ऑर्डर्स ना आए। तुम जरूर प्रॉफिटेबल बनोगे, एक बार शुरू करो। अमेजन पे अपने अदर बिजनेसेस को भी ग्रो कर सकते हो, जैसे अमेजन एफबी, अमेजन होलसेल, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। बट एटलीस्ट फॉर इनिशियल स्टेज तुम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, अमेजन तुम्हें खुद प्रोवाइड कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए। देखो, मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट नहीं करता। मैंने सिर्फ मैं सिर्फ अमेजन करता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग मैंने ट्राई की, मैं अमेजन करता हूँ, एफबी करता हूँ, होलसेल करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। मेरी एक छोटी सी टीम है जो कि मेरी हेल्प करती है। बट अगर तुम्हें इस बिजनेस के रिगार्डिंग मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो तुम मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ कोर्स सेल करने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्वाइन ही करो मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी। मैंने तुम्हें मेथड बताया, तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें सारी चीज़ें खुद से ढूंढनी है, तुम्हें मिलेंगी जरूर। अगर मुझे मिली तो तुम्हें भी मिलेगी। यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, बट तुम ये चीज़ें गूगल पर सर्च कर सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छे से डेप्थ नॉलेज ले सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके सारी चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। अमेजन के बारे में सीखना चाहते हो, देन अमेजन के बारे में तुम्हें यूट्यूब पे कई सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे जो कि अमेजन से रिलेटेड फ्री कोर्स बनाया उन्होंने। किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट तुम यूट्यूब पे फ्री में जाके अमेजन सीख सकते हो। बट ये प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, एक्चुअली में ये मेथड कैसे मेरे लिए वर्क किया, अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप ये चाहते हो कि तुम्हें अभी भी मेरे सपोर्ट की जरूरत है, आगे भी तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए, तो तुम मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने 200 से अधिक वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग अमेजन सेलर ट्रेनिंग, वो भी पूरी तरह से हिंदी में। अब तुम ये कहोगे कि ये वीडियोस यूट्यूब पे क्यों नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें फ्री में क्यों नहीं अवेलेबल करा रहे हो। सो अगर मेरे एफर्ट्स लगे हैं तो मैं 200 वीडियोस बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें वीडियो के शुरुआत में बताया जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बताने वाला हूँ। देन मैंने तुम्हें बताया आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करो, रिसर्च करो, जो चीज़ें हो सके करो। अमेजन के बारे में सीखना है, यूट्यूब पे जाओ, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर तुम्हें मुझसे सीखना है या मेरी हेल्प की जरूरत है, तो तुम मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ तुम्हें 24/7 मेरी टीम हेल्प करने वाली है तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इवन तुम सब आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। मेरी टीम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और तुम्हें बेनिफिट ये मिलने वाला है कि मैंने जो वीडियोस क्रिएट किए हैं और भी बाकी वीडियोस जो मैंने अमेज़न के डैशबोर्ड पे जो एक-एक वर्ड्स होते हैं, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ होती हैं, उन चीज़ों को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। अमेज़न लगभग 50 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है, तुम अच्छे से सारी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में घुसना बहुत बड़ी बात है। तुम अपने आस-पास के लोगों से बहुत आगे निकलने वाले हो, और शायद तुम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में डेप्थ नॉलेज लेते हो, अच्छे से सारी चीज़ें सीखते हो तो। ओनली 499, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पेमेंट का लिंक मिलेगा, तुम वहाँ जाओगे, पेमेंट करते हो, एंड देन तुम्हें कम्युनिटी का लिंक मिलता है। तुम वहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन करते हो और तुम्हें कोर्स का एक्सेस, सारी वीडियोस का एक्सेस, और तुम्हें मेरी टीम का सपोर्ट, और तुम्हें ग्रुप्स बना के मिलते हैं, जहाँ पे तुम अपने जैसे ही सेलर से जो कि अमेजन ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो। देखो, ये वीडियोस मैं नहीं चाहता कि इस बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। सिर्फ रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बिजनेस भी और बिज़नेसेस के जैसा हाई कंपटीशन बन जाए। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैप में फँस रहे हैं, शायद ये वीडियो उन तक पहुँच पाए और वो एक ढंग का बिज़नेस शुरू कर पाएँ, जहाँ उनका लॉस ना हो एटलीस्ट। और लॉस होने के बाद छोड़ो, तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो आई होप तुम ये ट्राई करोगे और तुम ये ज़रूर सीखोगे। मैं तुम्हें उन वेबसाइट पे ले जाके दिखाया मैंने, एक्चुअली में वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की है तुमसे। तो अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हो, तो आई होप तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए, आई होप तुम सीखना चाहते हो। सो ऑल द बेस्ट। लिंक को क्लिक करते हो, तुम इस पेमेंट पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें ही मेंशन की हैं जो कि मैंने वीडियो में तुम्हें डिस्कस किया अच्छे से, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं इस कम्युनिटी में। तुम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड नेम एंटर करते हो, एंड देन तुम यहाँ से पेमेंट करते हो। जब तुम यहाँ से पेमेंट करते हो, तो तुम रीडायरेक्ट हो जाते हो कम्युनिटी के पेज पे। यहाँ से तुम जॉइन चैट करके तुम कम्युनिटी जॉइन कर सकते हो। सारी चीज़ें तुम्हें वहीं पे अवेलेबल मिलेंगी। तुम सब आपस में चैट कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो वीडियोज़ का, ऑल द अदर थिंग्स। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो और तुम ये आइडिया ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे। एटलीस्ट किसी ट्रैप में मत फंसो यार। मैं समझ सकता हूँ कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए या एक मिडिल क्लास लड़की के लिए या किसी भी इंसान के लिए पैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पैसे जो इन्वेस्ट हो रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और वेस्ट हो रहे हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है। सो एटलीस्ट इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ तुम्हें नॉलेज मिले, जहाँ तुम्हें सीखने को मिले सारी चीज़ें, और जहाँ तुम्हें सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिले। फेक चीज़ों के पीछे मत पड़ो। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।